What is pi? You all may know about pi, but did you notice why we always take pi's value 22 by 7 और 3.14? हम हमेशा पाई की वैल्यू को 22 by 7 या 3.14 ही क्यों यूज करते हैं? आखिर ये पाई है क्या? तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ फैक्ट, बढ़ाते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन की सीरीज को और लेके चलते हैं इसको सर्कल की तरफ। तो चलिए स्क्वायर को कंप्लीट करके आज पहुंच चुके हैं हम सर्कल के ऊपर। अभी क्वाड्रिलेटरल में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं हमारी, रोम्बस जैसे है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, वो हम करेंगे लेकिन इसके बाद सर्कल के बाद। कि सर्कल एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ सर्कल के अंदर कोई नोट करने वाली चीज़ है वो होता है हमारा डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? सबसे लंबी लाइन जो सर्कल के अंदर होती है, जो सेंटर से निकलती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा डायमीटर। क्लियर? इसके बाद अब डायमीटर मीन्स सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर आपके सर्कल के सर्कमफ्रेंस, ये सेंटर है मान लो, यहां से कोई भी लाइन अगर इसके सर्कल को टच करेगी, कोई भी लाइन हो जो सेंटर से निकली है सर्कल को टच करेगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ये सारे रेडियस हैं। ठीक है, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन टच करे सर्कमफ्रेंस को, वो हो जाएगा रेडियस। अब तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, की पूरी लाइन का आधा करेंगे वो हमारा रेडियस हो जाएगा। और रेडियस के बाद अब जो फॉर्मूले हमारे आ जाते हैं वो हमारे आ जाते हैं हमारा एरिया निकालने का। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। फिर आता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इसकी बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, एरिया में ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्पेस को हम बोलते हैं एरिया। ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है तो इसको हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। अब इसमें पाई की वैल्यू जो है वो हम यूज करते हैं, पाई की वैल्यू को 22 by 7 या 3.14। तो अब यही हमारे आज के वीडियो का मेन मोटिव था कि पाई होता क्या है, कि पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों लेते हैं हम। तो चलिए बताता हूं मैं आपको पाई एक्चुअल में है क्या। तो पाई बेसिकली जो है ना वो होता है आपका सर्कमफ्रेंस, जो मैंने आपको बताया सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, और इसके डायामीटर की रेशो, इसको हम बोलते हैं पाई। मीन्स कभी भी आप कोई छोटा सर्कल लो, बड़ा सर्कल लो, जैसे मान लो ये हाथ में मैंने कड़ा पहना हुआ है, रिंग जो पहनी हुई है, ठीक है, इसको अगर मैं नोट करूं, इसका जो है सर्कमफ्रेंस नोट करूं कि इसकी बाहर की लेंथ कितनी होगी, और उसको डिवाइड करूं इसके डायामीटर के साथ, तो वो हमेशा वैल्यू 3.14 ही देगा। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर मैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो नोट करूं और उसको डिवाइड कर दूं डायमीटर की लेंथ के साथ, उसकी वैल्यू हमेशा 3.14 आएगी। तो इसलिए हम हमेशा पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको जो है अब ये डाउट जो भी माइंड में था क्लियर हो गया होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों लेते हैं और पाई होता क्या है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि सर्कल के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 154 मीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में निकालना है सर्कमफ्रेंस, जो कि हमारा होता है 2 पाई आर, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है हमको एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 by 7, यहाँ पे रेडियस हमको पता नहीं, एरिया हमको गिवन है 154, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी 7 से, तो 7 का स्क्वायर 49, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो हमको रेडियस मिल गया 7। अब इसको पुट करेंगे हम सर्कमफ्रेंस में 2, पाई की वैल्यू फिर से 22 by 7 और रेडियस अभी हमने फाइंड किया 7, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 44 यूनिट है इसके मीटर। क्लियर? सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपको रेडियस की जरूरत होती है, रेडियस हमारे पास था नहीं, हमारे पास एरिया गिवन था, तो एरिया के फॉर्मूले से हमने रेडियस फाइंड किया। रेडियस फाइंड करने के बाद हमने उसको सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में पुट किया और वहां से हमारा सर्कमफ्रेंस निकल के आया 44 मीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ सर्कल फील्ड इज 13.86 हेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि हेक्टर क्या होता है। कि हेक्टर को अगर आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो वो आपका होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। समझ गए कि 10,000 मीटर स्क्वायर ये होता है एक हेक्टर के अंदर। तो इसको मैं अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो एरिया मेरे को उसने दे दिया 13.86, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ, यहाँ से 2 जीरो मेरी कैंसिल हो जाएंगी, सॉरी 10,000 के साथ 2 जीरो मेरी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वैल्यू आएगी 138600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया है तो फिर एरिया का फॉर्मूला लगाता हूं, एरिया है पाई आर स्क्वायर 138600, पाई की वैल्यू 22 by 7, जो कि उधर जाके हो जाएगी इनवर्स 7 by 22। अब इसको कैंसिल करते हैं, 11 2 11 1 11 2 11 6, फिर 2 के साथ कैंसिल करते हैं, 2 6 2 3 00। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 44100।
तो 441 किसका स्क्वायर होता है? 441 स्क्वायर होता है 21 का और साथ में एक जीरो, तो 210 मीटर ये हमारा हो गया रेडियस। तो क्या क्वेश्चन में हमको रेडियस पूछा गया था, देखते हैं पढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग वाला कंसेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, रेक्टेंगल के अंदर भी स्क्वायर के अंदर भी, कि फेंसिंग कहां होती है? बाहर होती है, बाउंड्री पे। एक सर्कल है तो फेंसिंग कहां होगी? इसके बाहर यहां होगी। तो फेंसिंग कभी भी निकालनी है तो आपको क्या नोट करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर? सर्कमफ्रेंस नोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा इसका 2πr। तो 2 पाई की वैल्यू आपने पता है 22/7 और आर आपने अभी फाइंड किया है 210। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 1320 मीटर। कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी बाउंड्री जो है वो 1320 मीटर की है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? जो फेंसिंग की कॉस्ट आएगी वो 4 रुपए 40 पैसे आएगी 1 मीटर पे। 1 मीटर पे 4 रुपए 40 पैसे का खर्चा होगा, तो 1320 मीटर पे कितना होगा? तो सिंपल हम इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 रुपए 40 पैसे। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा देंगे, 100 एक जीरो कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 44 × 2 8058। तो 5808 इतने रुपीस का खर्चा होगा। समझ रहे हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि 10 रुपए लगेंगे 1 मीटर पे और मेरे पास जगह जो है वो 100 मीटर है, तो इट मीन 1000 रुपए का खर्चा होने वाला है, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल यहां भी वही है कि 4 रुपए 40 पैसे खर्चा होगा 1 मीटर पे, और मेरा खर्चा, मेरा जो टोटल जगह कितनी है 1320 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वहां से मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। मेन चीज इस क्वेश्चन में जो माइंड में रखने वाली है वो है फेंसिंग। फेंसिंग कभी भी दिया हो आपने सर्कमफ्रेंस निकालना है, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो आपने पैरामीटर निकालना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है चाहे ट्रायंगल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील मेक 1000 रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन है रेवोल्यूशन वाला। अभी इसको भी आप माइंड में रख सकते हो, कभी भी रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन होगा तो उस केस में 1 रेवोल्यूशन का आपको पता करना पड़ेगा हमेशा। 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन मतलब क्या है? ये सर्कल है, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, तो एक चक्कर अगर ये लगाएगा तो आपको पता चल जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, कि एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। एक बार जैसे सर्कल है, एक बार जब घूमेगा तो कितना ये कवर कर लेगा। क्लियर? ओके, 1 रेवोल्यूशन मतलब सर्कमफ्रेंस। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? 1000 रेवोल्यूशन इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है वो, कि अगर एक व्हील है वो 1000 बार घूमता है, तो 1000 बार घूमने पे वो 88 किलोमीटर कवर कर लेता है। 1000 बार घूमने पे 88 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो हमको बताना है उस व्हील का जो है वो रेडियस कितना है, कितना रेडियस होगा उस व्हील का जो 1000 बार घूमता है और 88 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो सबसे पहले 1 रेवोल्यूशन मतलब सर्कमफ्रेंस, तो वो होता है 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस मेरे को फाइंड करना है कि रेडियस क्या होगा। क्लियर है? मेरे को क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया हुआ है। अब उसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है? 88 किलोमीटर। यहां पर लिखता हूं 1000 रेवोल्यूशन वो लेता है 88 किलोमीटर। मैं इसको चेंज करता हूं मीटर में, कि यूनिट जो है रेडियस के मोस्टली आपके मीटर में या सेंटीमीटर में ही होंगे, किलोमीटर में बहुत कम होंगे भी तो फिर ऑप्शन पे देख लेंगे ऑप्शन किस में दिए हुए हैं। मीटर में दिए तो मीटर में कर लेंगे, किलोमीटर में दिए तो नहीं चेंज करेंगे फिर। क्लियर? ओके, तो 1 रेवोल्यूशन एक चक्कर में वो कितना कवर करेगा? 88,000 को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू आएगी 88 मीटर। तो ये 88 मीटर क्या आया है कि एक व्हील जब एक बार घूमेगा तो कितना कवर कर लेगा? 88 मीटर कवर कर लेगा। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए? उसका रेडियस चाहिए। ये मेरे पास क्या आ गया है? 1 रेवोल्यूशन आ गया है। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। इट मींस जो उसका सर्कमफ्रेंस है वो क्या है? 88 है। तो यहां पुट करूंगा मैं 88, यहां से मेरी वैल्यू आएगी, ये कटेगा मेरा 2 के साथ, 2 × 7 14। तो व्हील का जो रेडियस है वो है 14 मीटर। समझ रहे हो बात? कभी भी आपको रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आए, आपने हमेशा क्या करना है? उसका 1 रेवोल्यूशन निकालना है। 1 रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर, और उस एक चक्कर का मतलब सर्कमफ्रेंस। यहां हमको दिया 1000 बार घूमता है तो 88,000 मीटर कवर कर लेता है। हमने पता किया एक बार घूमेगा तो कितना कवर कर लेगा? 88 मीटर कवर कर लेगा। अब एक चक्कर में अगर 88 मीटर कवर करता है, इट मींस वो 88 मीटर क्या है? उसका सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस 88 मीटर हो गया, उसका फॉर्मूला लगाया, वहां से हमने क्या कर लिया? रेडियस फाइंड कर लिया। ओके, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर लेते हैं, रेवोल्यूशन के ऊपर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दिया है द डायामीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील। अब आपको क्वेश्चन के अंदर उसने एक व्हील का डायामीटर दे दिया है, तो रेडियस डायामीटर का हाफ हो जाएगा 70। क्लियर? हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर मिनट। अब वो कह रहा है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए वो व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की है।
स्पीड का मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 आवर, ठीक है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में एक व्हील जो है वो कवर कर लेती है 60 किलोमीटर। इसको भी चेंज कर देता हूं मैं, 66 किलोमीटर, तो 66,000 मीटर हो गया ये। तो 1 मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन में को पर मिनट का पूछा गया है, तो 1 मिनट में ये व्हील जो है ये कितना कवर करता होगा, इसको डिवाइड करते हैं 60 से, तो ये वैल्यू मेरी आ गई 1100 मीटर। समझ गए कि अगर 1 घंटे में वो 66,000 मीटर कवर कर रहा है तो 1 मिनट में 1100 मीटर वो कवर कर रहा होगा। अब मेरे को ये पता करना है अगर उसने 1100 मीटर कवर किया है तो उस 1100 मीटर कवर करने के लिए उसको कितने रेवोल्यूशन लेने पड़े, कितने चक्कर लगाने पड़े। तो इस सर्कल का रेडियस दिया है मेरे को, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने क्या पता करना है, रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन मतलब सरकमफ्रेंस 2 पाई, आर आपको गिवन है 70, ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू मेरी आ गई 440, हाँ ये मेरे को दिया है सेंटीमीटर में, तो 440 सेंटीमीटर। इसको यहीं पे चेंज कर लेता हूं मैं क्योंकि यूनिट सेम होने चाहिए मीटर में, तो 1000 से इसको किया, सॉरी 100 से इसको करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, मैंने निकालिया 1 रेवोल्यूशन। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये 1100 मीटर क्या आया मेरा, 1 मिनट में 1100 मीटर कवर करेगा, और 1 रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगा, 440 बाय 100 मीटर। मेरे को पता करना है चक्कर कितने लगेंगे। अब मान लो सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं आपको बोलता हूं कि वो 1 चक्कर लगाता है 10 मीटर कवर करता है, तो 50 मीटर कवर करने में कितना चक्कर लगेंगे, एक बार घूमता है तो 10 कवर कर लेता है, 50 कवर करने में कितनी बार घूमेगा, 5 बार। दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो बस यहां पे यही करेंगे हम, हमको चाहिए रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन लेगा वो, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 1100 को डिवाइड कर दूंगा इसके साथ तो ये इन्वर्स हो जाएगा 440, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 1 11 4 425, तो 25 इंटू 10 तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 250। इट मीन्स कितने रेवोल्यूशन लेगा वो, 250 चक्कर लगाएगा वो, 250 चक्कर लगाएगा 1 मिनट के अंदर। समझ रहे हो कि 1 मिनट में 1100 मीटर कवर होता है, एक चक्कर में 440 बाई 100 मीटर कवर होता है, तो फिर कितने चक्कर लगने वाले हैं, दोनों को मैंने डिवाइड किया, वहां से मेरी वैल्यू आ गई 250 रेवोल्यूशन लेगा 1 मिनट में, जो कवर करके देगा आपको 1100 मीटर। ओके, क्लियर है रेवोल्यूशन वाला। अब कभी भी रेवोल्यूशन आ जाए माइंड में रखना 1 रेवोल्यूशन मतलब सरकमफ्रेंस। ओके, तो ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। ये थे हमारे सर्कल के बेसिक कंसेप्ट। अब अगली प्रॉपर्टी देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाली है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।